जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कि ये क्या होती है और अमेज़न आपको क्यों जो है इस तरह की नोटिफ़िकेशन जो है आपको शो करवाता है आपके अकाउंट के ऊपर कि आपने जो है आईपी कंप्लेन की जो है पॉलिसी की है, आपने वायलेशन की है, ठीक है? तो आईपी कंप्लेन होती क्या है, आप इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कह सकते हो और आईपी भी कह सकते हो, ठीक है? बेसिकली ये रिलेट करता है किसी का आपने कोई कॉपीराइट या कोई आपने ट्रेडमार्क जो है, उसके साथ आपने किसी लिस्टिंग के साथ मी टू किया है या विदाउट परमिशन उसकी, जो है ना? आप जब ज़्यादातर ऑर्डर्स लेते हो या किसी का आप कंटेंट कॉपी करते हो या किसी का पेटेंट आप कॉपी करते हो, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको माउस की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो माउस जो है उसका पेटेंट जो है डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट मतलब कि उसकी जो बनावट है, ठीक है? और उसमें जो उसका ब्रांड लोगो है, अगर आप उसकी पिक्चर उठा के या बिल्कुल सेम ऐसा तैयार करवा लेते हो और वो पहले से वो जो प्रोडक्ट है, वो पहले से पेटेंट है, ठीक है? वो गूगल के ऊपर उस बंदे ने अपना ब्रांड जो है रजिस्टर करवा के उसका पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ है और आपने सेम उसका वही पेटेंट यूज़ कर लिया है और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट कर रहे हो, तो आपको जो है आईपी कंप्लेन आ जाती है, ठीक है? और आपके अकाउंट के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वायलेशन है वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने विदाउट ट्रेडमार्क किसी का पेटेंट कॉपी किया है, किसी को आपने जैसे कि कोका कोला एक कंपनी है, मैं कोका कोला के नाम से कोई सेकंड जो है ब्रांच ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? विदाउट उसकी परमिशन के, ठीक है? इस तरह से ये जो है आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो या नाइकी के शूज़ जो हैं आजकल कहीं पे भी सेल नहीं कर सकते आप विदाउट ब्रांड अप्रूवल या उसकी जो ट्रेडमार्क है उनसे जो है लेटर लिए बगैर, ठीक है? तो इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। ये नीचे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप बेहतर तरीके में आप समझ सकते हो। कॉपीराइट जो है आपको ये पेंटिंग से रिलेट करता है, फ़ोटोज़ से, सॉन्ग, मूवीज़ और बुक्स वगैरह जो कि आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की हुई है। मिसाल के तौर पे मैं कोई बुक्स वगैरह सेल कर रहा हूँ, उनका जो कवर फ़ोटो है, वो मैंने किसी का कॉपी कर लिया है या किसी का मैंने कंटेंट जो है लिस्टिंग का वो सारा का सारा कॉपी कर लिया हो। मिसाल के तौर पे मैं पिज़्ज़ा पील सेल कर रहा हूँ, उसकी सारी पिक्चर्स मैंने उठा के अपने लिस्टिंग के ऊपर लगा दी हैं। तो ये कॉपीराइट में आ जाता है और इस तरह की जितनी भी आईपी कंप्लेंट्स आती हैं वो इस तरह की चीज़ों में आ जाती हैं। ये हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं रीज़न्स ऑफ इंक्रीज़ द कंप्लेंट्स। ये सबसे पहले मैं आपको सैंपल दिखा दूँ अकाउंट के ऊपर आपको किस तरह से विज़िबल होता है, इस तरह का इश्यू। ये ये मेरे पास एक अकाउंट है, जिसके ऊपर ये ऑलरेडी ये इश्यू आया हुआ है। मैंने किसी ब्रांड के साथ मी टू किया था और उस ब्रांड ने पकड़ के मेरी जो है लिस्टिंग की वो वायलेशन वो मुझे दिखा दी उसने। मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से आपके पास आता है रिसीव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। ये आप इनकी अगर आप अपील करते हो तो अपील आपकी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जब आप अपील करते हो यहाँ पे। अपील मैंने पहले की हुई है, मैं अपील भी आपको दिखा दूँगा लेकिन पहले आप अंडरस्टैंड कर लो कि क्यों होता है ये। अभी एक प्रोडक्ट था, ये उसका नाम लिखा हुआ है, ये उसका एसएन है, इसको मैंने जो है मी टू किया था और इसको मैं सेल कर रहा था। इसकी अगेंस्ट जो है मुझे ये कंप्लेन आई, ठीक है? कंप्लेन आई, अमेज़न ने मुझे ईमेल किया कि आप जो है पंगे कर रहे हो दूसरे ब्रांड्स के साथ, ठीक है? तो आप बाज़ आ जाओ। अमेज़न ने मुझे ईमेल की और मेरी वो लिस्टिंग भी उड़ा दी पकड़ के, ठीक है? तो मैंने अपील की, उनसे अपील कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपके अकाउंट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली 180 डेज़ के बाद रिमूव हो जाती है। कोई भी इस तरह की आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन आई हो ना, ये इस तरह की चीज़ें आने से आपका अकाउंट जो है रिस्क पे चला जाता है। डीएक्टिवेट नहीं होता, डीएक्टिवेट तब होता है जब आपको डायरेक्ट जो है सस्पेंशन की ईमेल आती है या आपको डायरेक्ट ईमेल कर देता है अमेज़न कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? या तो सीधा आपको ऊपर नोटिफ़िकेशन नज़र आता है। अब यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन में नज़र आ रहा होगा, योर अकाउंट इज़ एट रिस्क। फ़िलहाल तो ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टेटस क्या है फ़िलहाल। ये देखो वो कह रहा है यहाँ पे योर अकाउंट हैज़ एट अ रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन आपको इस तरह से नज़र आएगा। जब सस्पेंड होगा फिर ये ओपन ही नहीं होगा, ठीक है? अगर ओपन भी होगा तो ये यहाँ पे इस तरह का रेड कलर का इस जगह पे मार्क आ रहा होगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है, इसको आप रीएक्टिवेट करो, ठीक है? इस तरह से आपके पास कुछ ना कुछ विज़िबल होगा।
ठीक है? तो आ जाओ अब वापिस अपनी टॉपिक की तरफ हम आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा-सा मैं आपको डीपली भी जाके इसके अंदर दिखा दूँ ये किस तरह से। अब ये देखिए मैंने अपील सबमिट की हुई है उनको, लेकिन वो बार-बार मुझे जो है ईमेल कर रहे हैं कि भाई आपका जो इश्यू है वो इस तरह सॉल्व नहीं होगा। ये मैंने अपील सबमिट की थी उनको, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट किए थे मैंने, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। और बार-बार मुझे वही ईमेल करते रहे, मैं जो है इनको दोबारा से अपील कर सकूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अपील का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन ये 180 डेज़ के बाद खुद ही रिमूव हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे सबमिट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं अगेन अपील कर सकता हूँ, ठीक है? ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे। काफ़ी बार मैं अपील नहीं भी कर सकता, तो मतलब कि बार-बार अगर आप, मैंने आपको कल लिमिट बताई थी कि 2 से 3 बार आप अपील जमा करवाओ। उसके बाद आप पहली बार जब जमा करवाओगे तो दूसरी बार वो आपको कहेंगे दोबारा सबमिट कराओ। दूसरी बार भी एक्सेप्ट नहीं होता तो आप उनसे पूछो भाई वजह क्या है? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? ठीक है? फिर आपको वो वजह बताएँगे, उसको आप देखते हुए अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाओ। मैंने कल आपसे जनरल प्लान ऑफ एक्शन शेयर किया था, ठीक है? उसमें एडिशन कर लेना, उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लेना, जो-जो रीज़न्स होगी उसको देखते हुए। आज हम जो है लिस्टिंग वायलेशन के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम किसी के साथ मी टू करके या किसी भी तरह की जो है कॉपीराइट की वजह से हमारी जो लिस्टिंग है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जब वायलेशन की वजह से रिमूव हो जाती है, हम उसको किस तरह से डील करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Amazon never monitors or bother about any intellectual property infringement until and unless it has been reported to it। ठीक है, मिसाल के तौर पे काफी सारे लोग होते हैं ना, जेलस होते हैं कि यार इस बंदे के पास बहुत ज्यादा सेल आ रही है, तो इसको पकड़ के इसकी दुकान बंद की जाए, ये वो वाला हिसाब है यहाँ पे। इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट द आईपी। काफी सारे लोग जानबूझ के भी जो है ना अमेज़न के ऊपर जो आपके कंपेटिटर होते हैं वो आपको जानबूझ के भी इस तरह के पंगे लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी ब्रांड नहीं चाहता कि मेरे से ज्यादा सेल कोई दूसरा बंदा जनरेट करे। तो इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट द आईपी राइट्स ऑफ द ब्रांड्स और अदर ऑथराइज्ड ओनर्स। ठीक है, Amazon provides the rights to the owner of the brands to file a complaint if they feel a product is uh, काउंटरफीट काउंटरफीट और इनऑथेंटिक। मतलब कि जो ब्रांड है काफी बार वो जानबूझ के भी इस तरह के काम करते हैं। अब आप जिस लिस्ट के साथ मी टू किया हुआ है या जिसका प्रोडक्ट आप कॉपी करके लगा रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं माउस सेल कर रहा हूँ, अब जरूरी तो नहीं कि यार मैं माउस सेल कर रहा हूँ और ये साथ वाले का पेटेंट है। वो पता क्या करते हैं बाद में या पहले इस तरह की कोई ना कोई पॉलिसी होती है उनकी अपनी, दो नंबरी करने के लिए कोई कागजात वगैरह बनवा के अमेज़न को बता देते हैं, और अमेज़न जो है दोनों से रिलेट करके जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। काफ़ी सारे हाईजैकर्स भी ये काम करते हैं। तो कोई नहीं, इनसे निपटने के लिए आपको जो है मैं सिखाऊँगा कैसे आपने ऐसे लोगों से जो है छुटकारा पाना है। ठीक है? आप एक जर्नल सा प्लान ऑफ एक्शन लिखो, अमेज़न एक्सेप्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो डिसहर्ट हो जाते हैं देख के कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, ये आईपी कंप्लेन आ गई है, इस तरह की कंप्लेन आ गई है। नहीं, हर हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का जो है तोड़ आपके पास है अगर आप निकालना चाहो तो। Amazon will send you a warning notice of intellectual property complaint highlighted either listing suspension or account suspension। लिस्टिंग सस्पेंशन का आ जाता है, जैसे कि मेरी सस्पेंड होगी लिस्टिंग, उसने उड़ा दी। अकाउंट सस्पेंशन का बाद में आया। ठीक है, इट विल रिमूव योर सेलिंग प्रिविलेज विदाउट कंसिडरिंग वेदर द कंप्लेंट्स आर लेजिट और merely an attempt by other sellers to eliminate you from the competition। अब ये बात आ गई कंपटीशन की, ये बात आप समझ जाओ। दिस इज अ बिग लूप होल इन द अमेज़न सिस्टम्स दैट मोस्ट ऑफ द सेलर्स यूज अगेंस्ट ईच अदर टू सस्पेंड अदर सेलर्स फ्रॉम अमेज़न। देख लो, ये बात वही मैंने कर दी। ठीक है, ये जैसे आप रियल लाइफ में मिसाल के तौर पे मैंने गारमेंट्स की दुकान बनाई हुई है, तो साथ वाले जो गारमेंट्स वाला है वो कभी भी मेरे से खुश नहीं होगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या मेरा मुखालिफ हो। वो कहेगा कि नहीं नहीं, जो माल मैंने रखा हुआ है उससे अच्छा मैं, इससे अच्छा मैं रखूंगा, इससे अच्छा मैं रखूंगा। वो कहेगा कि मेरी क्वालिटी ऐसी है, इसकी क्वालिटी ऐसी है। जैसे रियल लाइफ में दो दुकानदारों की आपस में नहीं बनती, सेम ऐसे ही अमेज़न के ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं सेम सेम, तो किसी के पास भी वो कहते हैं कि सेल ज़्यादा ना आ जाए। उसके बाद लिस्टिंग सस्पेंशन दो तरह से होता है, डिफरेंस बिटवीन द लिस्टिंग सस्पेंशन एंड अकाउंट सस्पेंशन। लिस्टिंग में क्या होता है कि आपकी लिस्ट अमेज़न उड़ा देते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया
कि उसने जो है मैंने एक प्रोडक्ट की जो है वो की उसने मेरी लिस्टिंग पूरी रिमूव कर दी। 1 और 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह से होता है। अकाउंट सस्पेंशन में क्या होता है, इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यू आर नॉट एनीमोर अलाउड टू सेल ऑन द अमेज़न और कंडक्ट एनी सेल। मतलब कि अमेज़न आपको किसी भी सेक्शन में, सेक्शन 3 में या किसी भी वायलेशन में जो है आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, या आप जो है इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करते हो या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेल करते हो। ये वैसे ही अमेज़न जो है ना आपसे ये सस्पेंड क्यों करता है अमेज़न अकाउंट? जब आपके अकाउंट पे धड़ाधड़ सेल आ रही होती है, या आप जो है किसी ऐसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो जो कि दूसरे सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सेल नहीं जा रही होती है, आपके पास आ रही होती है, और आप बार-बार उस प्रोडक्ट को टारगेट करते हो, तब अमेज़न आपको जो है इस तरह की ईमेल्स भेजता है, तब वो वेरीफ़ाई करता है। समझदार लोग क्या करते हैं, वो शुरू-शुरू में अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं, ये हकीकत है। समझदार लोग शुरू-शुरू में अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं इनऑथेंटिक जो है वायलेशन के अंदर, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के अंदर या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेल करके जानबूझ के, फिर बाद में जो है ना वो ज़्यादा अच्छी खासी सेल लेते हैं। एक बार अमेज़न को वो सारा कुछ शो करवा देते हैं कि हमारे पास इनवॉइसेज़ हैं, हमारे पास जो है ऑथराइज़ेशन लेटर है और सारा कुछ है। जी, जो समझदार लोग होते हैं वो शुरू-शुरू में अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। बाद में वो खुलेआम जो है, वही प्रोडक्ट वैसी-वैसी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अमेज़न को पता होता है इस बंदे के साथ पहले मैंने इस बंदे से जो है जस्टिफ़िकेशन मैंने की हुई है, पहले इस बंदे ने हर चीज़ मुझे प्रोवाइड की हुई है, इसलिए इसको सस्पेंड नहीं करना अब, ठीक है? जब कोई पक्का प्रोग्राम होता है सस्पेंड करने का, या कोई आपका कंपेटिटर आपको टारगेट करता है, तब आपका अकाउंट दूसरी बार जब सस्पेंड होता है, फिर ओपन होने के चांसेज़ नहीं होते वहाँ पे, ठीक है? सेक्शन 3 का आपने सुना होगा, सेक्शन 3 में आपका अकाउंट जब बंद होता है, तो उसको ओपन करवाना बहुत टफ काम है, लेकिन वो भी ओपन हो जाता है। आप हकीकत बताओ अमेज़न को कि सेक्शन 3 में मैंने क्या किया? सेक्शन 3 के बारे में भी थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। एक ये भी अभी रिसेंटली मेरे एक अकाउंट के ऊपर हुआ है। सेक्शन 3 में ये होता है कि आपका अकाउंट जो है ना वो एक बंदा जो है आपका आपके अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस कर देता है। आपका कोई भी कंपेटिटर ना, वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो क्या करते हैं कि जो है उसी ऑर्डर को जब आप डिस्पैच कर देते हो, उनको आप जो है ट्रैकिंग सेंड कर देते हो। वो ट्रैकिंग के बाद जो है ना वो उसी ऑर्डर को कैंसल कर देते हैं और रिफंड की डिमांड करते हैं। आप जो है जल्दी-जल्दी में आके कहते हो कि ये बंदा अमेज़न को ना बता दे। आप जल्दी-जल्दी उसको अकाउंट से रिफंड कर देते हो। जब रिफंड करते हो तो अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देता है। ठीक है? तो रिसेंटली यही केसेज़ बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं स्टार्ट में, जिनकी सेल अच्छी खासी आती है और सेक्शन 3 में उनका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है। तो आप हकीकत बताओ अमेज़न को कि इस तरह से ऑर्डर आया था, मैंने उसको डिस्पैच किया, डिस्पैच करने के बाद जो है रिफंड जो है वो मैंने अपने अकाउंट के थ्रू किया, और आपने जो है मेरा अकाउंट बैन कर दिया, बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है? तो इस केस में अमेज़न जो है देखता है खुद कि इस बंदे ने सच बोला है। आप इस केस में आपने कहानियाँ नहीं सुनानी है अमेज़न को, कहानियाँ सुनानी है इनवॉइसेज़ के केसेज़ में, सारा बताऊँगा मैं आपको। इस केस में सेक्शन 3 में आप कभी भी कहानियाँ नहीं सुनाते हैं अमेज़न को। आप सच बताओगे तो आपका अकाउंट वापिस आ जाता है। सेक्शन 3 में एक ही अपील के ऊपर आपका अकाउंट जो है ईज़िली आपको मिल जाता है। ठीक है? ज़रा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपसे सेक्शन 3 की बात कर रहा था। ये मैंने आपको ये बात इसलिए यहाँ पे ऐड की है कि आपको जो है जो-जो बात मेरे माइंड में आती जाती है ना लेक्चर के दौरान, मैं आपको वो बताता रहता हूँ। तो अब किस तरह इस तरह के केसेज़ में चाहे कोई भी केस हो, जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, तो आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट अमेज़न को कॉल भी करो कि भाई मेरे साथ रिसेंटली ये केस हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, ना मेरे से कोई इनवॉइसेज़ माँगी गई हैं, ना मेरे कोई लिस्टिंग के ऊपर वायलेशन की है मैंने। टाइम टू टाइम मैंने डिस्पैच किया अपना ऑर्डर, और आपने जो है मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया है। तो वो आपके मुँह से सच सुनते हैं और आपका अकाउंट जो है वो वापिस कर देते हैं आपको। इसी तरह से होता है, अगर आप कहानियाँ सुनाते हो, फिर एक बार जो है सेक्शन 3 ऐसा केस है कि आपका अकाउंट वापिस ही नहीं आता वापिस। आपकी जो पेमेंट है वो भी आपकी रख लेते हैं वो, पेमेंट भी वापिस नहीं करते। ठीक है ना? तो ये मैंने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड किए, लेकिन इसके ऊपर अलग से लेक्चर होगा बाद में, हम इसको डीपली देखेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि यहाँ पर हमने आगे क्या करना है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसकी तरफ। You should not be worried about listing suspension of the product for the which complaint has been filed. If only your inventory is low or the product does not sell a lot, ठीक है?
तो आपने जो है ड्रॉप शिपिंग के केस में हम ज़्यादातर कितनी देर के लिए लिस्टिंग रखते हैं, 2 दिन, 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन, ठीक है? तो आपने इस केस में परेशान नहीं होना और बहुत सारी लिस्टें होती हैं जिनके साथ मीटू करना है आपने। यू कैन सिंपली रिमूव दोज़ लिस्टिंग टू कीप योर सेल्फ सेफ, ठीक है? आप सिंपली उसको रिमूव रिमूव कर दो और बट रिमेंबर 2 और मोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स मे लीड टू अकाउंट सस्पेंशन, ठीक है? ये बात यहाँ पे मैंने एडिशनली ऐड की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अकाउंट पे ना हो, लेकिन इस तरह के केसेज़ में होता नहीं है कि 4-5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, इस तरह होता नहीं है, लेकिन आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है। सस्पेंड आपको कर देते हैं लेकिन कुछ देर के लिए आप एक प्लान ऑफ एक्शन जमा करवाओ, वो आपका अकाउंट जो वापस कर देते हैं आपको। सिर्फ आपको एक वार्न करना होता है, सस्पेंशन इज़ नॉट अ बिग डील। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डील नहीं है, बस बंदा देख के जो कहते हैं ना, एक आप गुज़र रहे हो पुल के ऊपर से तो सामने आपके जो है कोई पहाड़ आ गया आपका रास्ता रोकने के लिए। इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, अगर आप सब्र का मुज़ाहिरा करोगे तो आप ईज़िली उस मुसीबत को या उस डिफ़िकल्टी को आप ईज़िली बेयर कर लोगे और ईज़िली पार कर लोगे उसको। तो ये भी उसी तरह का केस है। ये नहीं कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, पेमेंट होल्ड्स पे हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं सारे कैंसल हो गए। अगर आप डिफ़िकल्टी फ़ील करोगे तो डिफ़िकल्टी में जाओगे। अगर आप पॉज़िटिव वे देखोगे तो ये एक तरह का जो है ना, मिसाल के तौर पे आप इस तरह से कह लो कि आपका कोई दोस्त है जो कि आपको धमकी देता है कि यार मैं तुम्हारी दुकान बंद कर दूँगा, इस तरह से। इस तरह से अमेज़न भी आपको एक तरह से जो है ना धमकी देता है कि भाई मैं आपका अकाउंट बंद कर दूँगा, सस्पेंड हो गया है, इस तरह से। लेकिन वो सस्पेंड नहीं होता, आप उसको एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन लिख के दो, वो आपका अकाउंट अमेज़न तो दोस्त है आपका, मैं तो दोस्त कहता हूँ। वो आपको अपने साथ मिलके सेल करने की परमिशन देता है, ठीक है? जब सस्पेंड हो जाता है अकाउंट तो वो वापस भी कर देता है आपको, ठीक है? तो आपने कहानियाँ किससे कब लिखने हैं, ये मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। जब आप किसी भी लिस्टिंग के साथ मीटू करते हो, तो उसके अगेंस्ट आपने किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। मैं टाइम बाय टाइम आपको बताता जाऊँगा, आपने उसको फॉलो करते रहना है, लेकिन आपने अपने माइंड का भी यूज़ लाज़मी करना है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ अनदर सेलर फाइल्स आईपी कंप्लेंट अगेंस्ट यू, ठीक है? गॉड फॉरबिड इफ समवन फाइल्स एन आईपी कंप्लेंट अगेंस्ट यू द मोमेंट योर कंपेटिटर और राइटफुल ओनर्स reports Amazon for the violations of IP, your account will either be suspended or your product listing will be removed right away. आपकी लिस्टिंग जो है वो रिमूव होती है, अकाउंट कम सस्पेंड होता है इस केस में। Now it becomes your responsibility to get your account to reopen, which is quite difficult and takes away takes way too long for most of the sellers. काफ़ी सारे लोग जो पहली बार ये काम कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि अकाउंट को ओपन करवा लें। लेकिन आप लोगों को मैं इस काबिल कर दूँगा कि आप जो है इस तरह की ईमेल देखकर ईज़िली अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई ये क्या केस है और किस तरह से इसको ओपन करना है, ठीक है? अच्छा। उसके बाद क्या है, हाउ टू डील विद अमेज़न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम्स। अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो क्या करना है? आपने क्या करना है, रीच आउट टू द सेलर और कंपनी, जिस बंदे की लिस्ट के साथ आपने या जिस ब्रांड के साथ आपने मीटू किया है उस तक आपने अप्रोच करना है, ठीक है? एट अ वेरी फर्स्ट पॉइंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट द सेलर और ब्रांड ओनर हु फाइल्ड द एलिगेशंस, ठीक है? आप उस तक भी जा सकते हो या तो आप अमेज़न के साथ जो है केस ओपन कर लो। जनरली many companies are a part of the Amazon brand registry program or have registered intellectual property. इस बात को भी आपने समझ लिया होगा। Majority of the intellectual property complaints on the Amazon are absolutely baseless. These complaints are either filed by the brand owner or other sellers, मतलब कि यहाँ पे ब्रांड जो है वो भी एक्शन ले सकता है और दूसरे सेलर्स भी एक्शन ले सकते हैं। जिनकी ज़्यादा रेटिंग होती है ना, मिसाल के तौर पे मैं माउस सेल कर रहा हूँ और मेरी लिस्टिंग के ऊपर जो है कम रेटिंग है और साथ वाले की लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा रेटिंग है, लेकिन मैंने उसको अपना कंपेटिटर कंसीडर किया हुआ है, तो वो मुझे इस तरह के केस फाइल कर सकता है, ठीक है? ये ज़्यादातर प्राइवेट लेवल में होता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये तब आता है जब आप ज़्यादा सेलर्स को देखते हुए कंपटीशन करते हैं ना हम लोग ज़्यादा सेल ग्रैब करने के लिए, तो वहाँ पे अगर हमारे पास ज़्यादा सेल आ जाए ना, तो वो जो लिस्टिंग का जो मेन ओनर होता है, वो हमारे खिलाफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो आईपी कंप्लेन है वो दायर कर देता है कि इस बंदे को उड़ा दिया जाए यहाँ से, ठीक है? ये ज़्यादा केसेस तभी आते हैं जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आप लेते हो, ठीक है? रिक्लेम योर अकाउंट बैक ऑनलाइन।
In most of the cases, the allegation is invalid. That means there is difference between the rights of the brand owners and a reseller. ये आप रीड कर लेना, रिक्लेम करना है आपने। आगे जो है हाउ टू रीओपन द सस्पेंडेड अकाउंट। अब आपने सस्पेंडेड अकाउंट को कैसे ओपन करना है, हम ये चीज डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है। अब देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अमेज़न आपको किस तरह की ईमेल करता है। ठीक है, ये है प्लान ऑफ एक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ठीक है, हम लोग नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ईमेल कैसी करते हैं अमेज़न आपको। सैंपल ऑफ द ईमेल, वो कहता है कि डियर सेलर, थैंक यू फॉर talking with us about your Amazon seller account. As we have discussed, there have been some issues with your account related to intellectual property infringement. ठीक है, why is this happening, कि ये क्यों हुआ। अच्छा, वो अब बता रहा है सेंड अ प्लान ऑफ एक्शन, sorry, Amazon does not allow listing that violate the intellectual property rights of the brands. अब इस बात को गौर से सुनना आप। और राइट ऑनर्स, टू लर्न मोर प्लीज रिव्यू द Amazon इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी। इसको आपने रीड कर लेना। ये मैंने साइट पे ओपन किया हुआ है कि क्या चीज़ है, कॉपीराइट क्या होते हैं, ये चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। ये यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ। ठीक है, ये रिपोर्टिंग, ये मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा इसका, ये आपने पढ़ लेना। मतलब कि बेसिक बेसिक जो बात है ना कि ट्रेडमार्क जो है उसको आपने देखना है, कॉपीराइट को है उसको आपने देखना है, पेटेंट किस तरह का होना चाहिए उसको आपने देखना है। जो मैंने मेन मेन बातें स्टार्ट में आपको बताई हैं वही हैं सारी। अच्छा, हम ईमेल को समझते हैं, ईमेल क्या है। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट्स नेक्स्ट, साइंड अ प्लान ऑफ एक्शन दैट एक्सप्लेन द प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। जिस लिस्ट को आपने मीटू किया हुआ है वो आप हमें शो करवाओ, उसकी इनवॉइस दिखा दो, या ऑर्डर आईडी दिखा दो, या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप दिखा दो जो कि आपने ब्रांड से लिया होगा। ठीक है, या तो आप इनवॉइस दिखा दो आपने कहाँ से माल उठवाया है, या ऑर्डर आईडी दिखा दो। ठीक है, इस तरह की लाइसेंसिंग एग्रीमेंट और कोर्ट ऑर्डर, इस तरह की आप चीज़ें जो है उसको शो करवाओ। वो आपकी जो है पॉलिसी कंप्लेन जो आपको आई है वो खत्म हो जाएगी। द स्टेप्स यू हैव टेकन टू इंश्योर दैट यू आर नो लॉन्गर इन्फ्रिंगिंग एंड विल नॉट इन्फ्रिंज इन द फ्यूचर। ठीक है, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डिटेल्स शुड यू बिलीव द नोटिस was submitted in error or the notices are incorrect। इसको छोड़ो आप, मेन जो है इसको हम रीड कर लेते हैं। हाउ डू आई सेंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि एक यूआरएल होगा जिसके ऊपर आपने जाकर सबमिट करना है। यहाँ पे अमेज़न अपना यूआरएल भी सेंड कर देता है, एक ईमेल आपको बता देता है, उसके ऊपर आप जो सबमिट करवा सकते हो। प्लीज सबमिट योर प्लान एंड सपोर्टिंग प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन बाय रिस्पॉन्डिंग टू दिस ईमेल। यहाँ पे ईमेल होगा, वो मेरे ख्याल में सेलर परफॉर्मेंस डॉट इस तरह से कुछ होता है, आप वहाँ पे जाके जो सबमिट करवा देते हो। ठीक है, और अब किस तरह से आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना है, आ जाओ उसकी तरफ। तो प्लान ऑफ एक्शन है, इसको चेंज कर लेना आप। अच्छा, डियर Amazon टीम, बिलो इज प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। अच्छा, रिगार्डिंग द इनफ्रीज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द अदर्स, आई प्रॉमिस आई विल नेवर यूज द इमेज और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज विच आर द मेजर रीजन टू लीड्स अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, अब मैं उससे अपोलोजाइज कर रहा हूँ, अपनी अपनी गलती मान करके जो है मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगा। आई विल मेक श्योर टू periodically check my email at least twice a day, once in the morning and once in the night। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पे ऐड किया मैंने, इससे बंदा इम्प्रेस होगा। shortening my response time to a maximum of 1 day। I have also set up my new systems and alerts for the new email messages so I receive them instantly whenever I am, which should help me keep my late response rate below। ये आप रीड कर लेना इसको। अच्छा, सेकंड जो पैराग्राफ है ये, regarding my shipping out an incorrect item I will make sure to have proper control over my inventory। क्योंकि मैं अपनी इन्वेंट्री का जो है स्टॉक वगैरह हर चीज उसकी प्रॉपर तैयार रखूंगा। one of my customers complained was regarding receiving the wrong book when shipping items। I will make sure to double check the exact name and serial number। अब यहाँ पे जो है मैं उसको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है अगर जब भी कोई इस तरह का इशू होगा मैं उसको डबल चेक करूंगा। ठीक है, any item shipped out that
is not what the customer ordered should not be make it is responsibility to ship the incorrect item back to me. Yes, it is still my responsibility to ship out the correct item to him. ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट ये उनको इम्प्रेस करने के लिए कि अगर उसको टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टाइम पे सेंड करूं। और मतलब कि 3-4 यहाँ पे मैं पैराग्राफ ऐड किए हैं मैंने कि अगर वो मेरे से रिफंड मांगते तो मैं उसको रिफंड दूंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करके दूंगा, जो कि मेरे अकाउंट सस्पेंशन की वजह ना बने। ठीक है, उसके बाद टेक केयर टू मोर क्लोजली मॉनिटर माय परफॉर्मेंस टू मेक श्योर आई मीट द Amazon सेलिंग स्टैंडर्ड्स एंड। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आप इसकी वायलेशन करते हो, बस उनको जो है आप जो है वो आपसे इनवॉइसेस मांगते हैं या ब्रांड का जो है ऑथराइजेशन लेटर मांगते हैं, वो आप सबमिट कर देते हो तो वो रिमूव हो जाती है। लेकिन ये एडिशनल चीजें हैं जिनसे वो इम्प्रेस होते हैं। और आप पता होता है, एक बंदे को पता होता है कि ये अमेज़न पे सेल कर रहा है और इसको पॉलिसीज का पता है। अब इस प्लान ऑफ एक्शन से ये भी उनके जो है ना एक अच्छा असर क्रिएट करता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है पॉलिसीज से अवेयर है, इसको पता है और नेक्स्ट टाइम इसको जो है किसी तरह की सस्पेंशन ना पड़े। ठीक है, स्टार्ट में बहुत सारे लोग जो है ना जानबूझ के अपना अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं, फिर बाद में खुद ही उसके ऊपर जो है ना सेल करते हैं, बहुत सारी वायलेशंस करते हैं। पहले एक बार सस्पेंड हो चुका होता है, दूसरी बार जो है ना वो अच्छा खासा उसमें से मार्जिन निकालते हैं। और एक टाइम आता है कि दूसरी बार भी जब सस्पेंड होता है फिर वो वापस नहीं आता अकाउंट। लेकिन दूसरी बार अमेज़न अकाउंट सस्पेंड करता नहीं है, तब करता है जब आपके अकाउंट के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स हों। किस तरह से कंप्लेंट्स हों आपके अकाउंट के ऊपर, मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। अब ये अकाउंट हेल्थ में आके अकाउंट हेल्थ में आके ये जितनी भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं वायलेशन, ये रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज में सेंड करूंगा ग्रुप में, मेरे एक दोस्त का अकाउंट है, इसके ऊपर ये सारा कुछ जो है ना अच्छा खासा, ये किसी पे 14 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इस पे प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट यहाँ पे 4-5 है। उसका वैलिड ट्रैकिंग रेट भी बहुत ज्यादा कम है, तकरीबन 80 के करीब है। और लेट शिपमेंट रेट भी उसका तकरीबन कोई 8 से 9 के करीब है। लेकिन वो सस्पेंड हो चुका है पहला अकाउंट उसका, पहले सस्पेंड हुआ है, उसके बाद वो जो है सारा कुछ उसके अकाउंट के ऊपर हर एक चीज की वायलेशन है। लेकिन रिस्क के ऊपर है उसका अकाउंट, रिस्क फैक्टर पे आ रहा है, किसी भी टाइम सस्पेंड हो सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अच्छा खासा मार्जिन निकाल रहा है उस अकाउंट में से। ठीक है, अब ये भी एक सिनेरियो है कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है और स्टार्ट में आप क्यों अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हो, ताकि बाद में आपकी जो पेमेंट ज्यादा है वो होल्ड पे ना हो, जो कि पहले है। क्योंकि पहले अगर करवा लेते हो आप सस्पेंड तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, जब बाद में आप अकाउंट सस्पेंड करवाते हो या खुद ही हो जाता है तो बाद में अकाउंट ओपन होने के चांसेस कम होते हैं, पहले अकाउंट ओपन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बात जो है ये ट्रिकी बात है, इस पे जरा सोचना, और सोचना फिर उसके बाद क्वेश्चन करना मेरे से। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे लास्टली वी विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी कस्टमर हु बाइज फ्रॉम अस विल लीव सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट ही बॉट फ्रॉम अस। ठीक है, अब ये भी इम्प्रेसिव है यहाँ पे। आई वुड लाइक टू नोट दैट आई हैव चेक टू मेक श्योर द टू करंट कस्टमर कंप्लेंट्स हैव बीन रिजॉल्व्ड also since I sell in small quantity, I hope that I am able to bring my performance back to good standing within a month। ठीक है, अब हम उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है पॉलिसी से अवेयर हैं और हमें सारा कुछ पता है, और हम वापस जो है अपने अकाउंट को एक अच्छी हेल्थ पे लेके आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस पे लेके आएंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो कि ये सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन है, और ऐसा ही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे इनवॉइसेस देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वो आपका प्लान ऑफ एक्शन एक्सेप्ट नहीं करते, आप उनसे वजह पूछो, वो आपको वजह बताएंगे, उसी वजह को देखते हुए आपने जो है फिर दोबारा से प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, अच्छा, बाकी जो है ये आपको मैं सेंड कर दूंगा गूगल ड्राइव में। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हो।
अच्छा अच्छा, 6 माह अगर यूएसए में निकाल लें तो उसके बाद कितना सिक्योर है अकाउंट, मतलब कितनी सेल ले सकते हैं? भैया उसमें ये कहते हैं कि आप लोग लिस्टिंग कर लें, फिर बढ़ाते जाए ना। लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखना कि अचानक से डबल पे नहीं चल जाना लेके ना उसको। मतलब कि अगर आज आपको 10 ऑर्डर आए हैं तो अचानक से आप 20 कर लो। एक सस्पेंशन ये भी आती है, मैंने खैर वो उस्मान भाई से डिस्कस करना है इस चीज को, कि बाद का सस्पेंशन ऐसी आती है कि आपका सेलर जब एकदम से बूस्ट होने लग जाता है ना, आपके ऑर्डर डबल में सेल्स चले जाते हैं वेलोसिटी तो की आ जाती है हाँ वो। जी, हाँ जी, उसकी सस्पेंशन भी आ जाती है। इसलिए होता है कि 80% तक चले जाए, 100% पे ना जाए हर डे के साथ। मतलब हमारे भाई आपके कहने का मतलब ये है कि अंडे खाने मुर्गी हलाल नहीं करनी। हाँ ये तो है यार, मिलके कर लो। मतलब कि अगर आपके पास एक अकाउंट है यूके का भी कर लें। पता है कि मल्टीपल चीजें रखें ताकि आपके पास फायदा हो। कल आपका एक अकाउंट बंद होता है तो आप बैठ ना जाओ, आपके पास बैकअप हो कुछ ना कुछ। सर हमारे साहब एक सवाल और है सर, कि क्या यूएसए में जैसे एलएलसी के पैसे हैं, क्या यूके में भी इतने पैसे हैं या कम है? यूके में खर्चा बहुत कम कम है है? भैया, बहुत ज्यादा कम। बहुत ज्यादा कम है, ऐसे ही है। बहुत और ज्यादा मैं कम और काम भी शायद आसानी से हो जाता है यूएसए की निस्बत। भैया, काम कहीं भी आसान नहीं है, मैं आपको सीधी बात बताऊं। नहीं नहीं, जो एलएलसी लेने वाला काम वो कह रहा हूँ। सर जी बहुत इजी, वो बहुत ज्यादा इजी, एलएलटी की बात बहुत कर ज्यादा रहे हैं। बहुत ज्यादा इजी। आप इंजॉय करेंगे। खुद ही क्रिएट कर सकते हैं या खुद ही खुद कर ही लें, क्रिएट हो खुद ही कर जाती लें, है? खुद ही कर खुद ही लें, खुद ही क्रिएट कर हो लें। जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो हाँ, हमारे भाई जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम है वहाँ पे एड्रेस का ही है। सर जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एड्रेस आप, हाँ जी, एड्रेस में वही बात करने लगा था, एड्रेस का। आपके पास जो एड्रेस है ना वो ऐसा हो कि एड्रेस के ना, आप अगर ऑनलाइन देखेंगे ना तो एड्रेस के पैकेजेस होते हैं। मतलब बेसिक पैकेज होता है, सिल्वर पैकेज होता है, और मेरा आपने सर, वो एड्रेस लेना है जिसके ना मेरा एक आपको दोस्त, वो ईमेल फॉरवर्ड करें। अच्छा 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 अच्छा, मेरे एक दोस्त है वो यूके में लंदन में है। वो कहता था मेरा, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, लेकिन बहुत बेहतर है मैं काम नहीं करूंगा, यानी काम नहीं कर सकता, आपकी एलएलसी नहीं बनवा सकता, या मैं आपके काम नहीं कर सकता, मेरे सर पास जी। नहीं आप टाइम है। उसका एड्रेस लें, अब उसका एड्रेस वो लें और अपनी हाँ कंपनी हाँ, रजिस्टर करवा लें। वो कहता था मेरा एड्रेस यूज कर लो, अगर आपकी कोई मेल आएगी, ये आएगी या कुछ भी आता है वो मैं हैंडल कर लूंगा, मेरे आपका कोई लेटर आता है वो वसूल कर कोई लूंगा। शक, कोई मसला नहीं। विश्वास भाई आप तो खुशकिस्मत है यार, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा हाँ जी, आपको तो मगर हर चीज फ्री है भाई। वो अच्छा, तो जो मैंने अकाउंटेंट देते हैं जो एड्रेस वर्चुअल वो बाय करके, हाँ जी सर वो वो उसमें भी ठीक है, थोड़ा वो वैलिड होता है, सही होता है? वायलेट, सर जी, सर उसमें ना वायलेट तो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस होते हैं। बेसिक पैकेज होगा, सिल्वर पैकेज होगा, आप देख लीजिएगा ना एक बार। तो लेकिन जो उसमें सिल्वर पैकेज पर होगा ना उसके ईयर, वो आपको देते पर हैं। ईयर परचेज करते हैं। नहीं, क्वार्टर भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, पर ईयर भी होता है। लेकिन वो मेल्स वगैरह करते हैं, आपको हर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा पेपाल का बना दो, तो उसने माजत गाली, नहीं ये मैंने मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं आपको दे सकता। मैं अपना एड्रेस आपको लिए दे सकता हूँ कि अपना एड्रेस मेरा ये है, ये इस्तेमाल कर लो। आपकी कोई मेल आएगी या आपका कोई पैकेज आएगा या कोई पैकेट आता है या कोई आपका लेटर आता है वो मैं वसूल कर लूंगा। बस भैया उससे एक काम करना, कैसे करना कि फिर दोबारा किसी और को नहीं देना अपना एड्रेस अमेजोन के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं वो मेरा ख्याल नहीं मतलब है, एक उसको ही हो, उसको पता ही नहीं है। एक ही हाँ एक ही हो, एक ही हो, मैं समझ हमारे गया। भाई मैंने अस्सलाम वालेकुम सुना है अमार काफी भाई। लोगों से कि जी भाई। वर्चुअल एड्रेस आजकल अप्रूव नहीं हो रहे, भाई वर्चुअल एड्रेस अप्रूव नहीं कर रहे आजकल वो, ये अमेजोन वाले। भैया, मेरी 2 कंपनियां भी स्ट्रेक पे लगी हुई हैं। इंशाल्लाह परसों उनकी अप्रूवल हो जानी है, ये तो कल हो जाएगी। मैं भाई को सेंड कर दूंगा। अस्सलाम वर्चुअल वालेकुम पे ही अमार भाई। चले ठीक है, चले ठीक है, विचुअल बिल्कुल एड्रेस पे ही आपने वो अमार करवाई भाई, है? वर्चुअल पे। हाँ जी जी भैया। अमार भाई कोई वेबसाइट रेफर कर दें जिससे हम एड्रेस खरीदें तो कंपनी फॉर्मेशन में कोई मसला ना आए, जैसे रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए। या यार अकाउंटेंट जिससे आप बनवा रहे हैं वो उसकी डिटेल्स दे दें, ये नंबर वगैरह हमें भी। यार मेरे क्योंकि से ही बनवा मैंने लो यार। अभी ना एक है वेबसाइट रैपिड फॉर्मेशन, वहां ओके, से मैंने पैकेज लिया था एलटीडी कंपनी का और साथ रजिस्टर्ड एड्रेस था। कितने का मिला लेकिन था? उन्होंने बिलिंग वगैरह भी कर दी, सारा कुछ कर दिया, तो बाद में उन्होंने मुझसे कोई बिलिंग एड्रेस वगैरह